नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाढ़ नुकसान का आकलन कर जनता के बीच जुटें, सीएम सैनी का नेताओं को निर्देश। चंडीगढ़ में भाजपा की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंत्रियों, विधायकों और प्रत्याशियों को फील्ड में जाकर नुकसान का आकलन करने और जनता के बीच रहकर राहत कार्यों में जुटने के निर्देश दिए। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा परिवार सेवा को ही धर्म मानता है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्य होंगे। मोदी जी रात 2 बजे भी बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े, सीएम सैनी ने मुआवजा देने के लिए जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाढ़ और आपदा प्रभावित लोगों को मुआवजा देने पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर नागरिक को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और संकट में मदद करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विशेष पैकेज की मांग पर उन्होंने कहा कि केंद्र हमेशा मदद के लिए तत्पर रहता है। हरियाणा में खुलेंगे 6000 राशन डिपो, सीएम नायब सैनी ने महिलाओं की कर दी मौज। हरियाणा सरकार प्रदेश में 6000 नए राशन डिपो खोलने जा रही है, जिनमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को प्रस्ताव भेजा है। स्वीकृति मिलते ही आवंटन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वर्तमान में 32 लाख परिवारों को राशन मिलता है। आवेदन के लिए 21 से 45 वर्ष की आयु और 12वीं पास होना अनिवार्य है। तीर्थाटन को बढ़ावा देगी हरियाणा सरकार। पंचकूला के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों को बस सेवा से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री माता मनसा देवी मंदिर में अश्विन नवरात्रों से पहले तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए 3 वातानुकूलित भंडारा हॉल बनाने के निर्देश दिए, जिनमें 1500 लोग एक साथ प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। सैनी ने तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए बस सेवा शुरू करने और मंदिर के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया। हरियाणा में बागवानों को टिप्स देंगे कृषि मंत्री, विधायक और अधिकारी। नीदरलैंड और फ्रांस से जानकारी लेकर लौटे नेता। हरियाणा के कृषि मंत्री के नेतृत्व में विधायकों के एक दल ने नीदरलैंड और फ्रांस का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य कृषि तकनीकों और बागवानी को समझना था। प्रतिनिधिमंडल ने डच आलू विशेषज्ञों से मुलाकात की और डच क्लॉक ऑक्शन सिस्टम का अवलोकन किया। उन्होंने जल पुनर्चक्रण प्रणालियों और ऊर्जा कुशल ग्रीन हाउस का भी निरीक्षण किया। हरियाणा कम छात्र होने पर मिड डे मील वर्करों का रैशनलाइजेशन, वर्दी भत्ता 600 से बढ़ाकर 1600 रुपये किया। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होने पर मिड डे मील वर्करों को दूसरे स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि पदों के युक्तिकरण की कोई योजना नहीं है। यूनियन नेताओं ने सरकार से मानदेय बढ़ाने और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने की मांग की है। सहमति के बिंदुओं पर जल्द ही अमल किया जाएगा। अंबाला के विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। अंबाला के विशाल मेगा मार्ट आउटलेट में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं। आग लगने का कारण अज्ञात है। इससे पहले फरीदाबाद में एसी में विस्फोट से एक घर में आग लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दुखद मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाढ़ से हरियाणा के 6 जिलों में भारी तबाही। फतेहाबाद में 19 मकान ढहे। पानीपत में 15,000 एकड़ फसल खराब। हरियाणा में आई बाढ़ से यमुनानगर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, झज्जर और रोहतक जिलों के आधे से ज्यादा खेतों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। फतेहाबाद में 75,000 एकड़ धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। भिवानी में कपास की फसल भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। बाढ़ के कारण कई स्कूल बंद हो गए हैं और यमुनानगर में जमीन का कटाव हुआ है। सीबीआई ने अब खाद बीज दुकानदार से की पूछताछ, घटनास्थल का किया निरीक्षण। फिर भी हत्या या आत्महत्या के बीच फंसा मामला। भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई जांच जारी है। टीम ने परिजनों, स्कूल स्टाफ और दुकानदारों से पूछताछ की है। घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है। जांच में मनीषा के लापता होने और शव मिलने की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा जारी है और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बहादुरगढ़ में पानी में डूबी कॉलोनियों में मकानों को खतरा, दरारें आने से निवासियों में दहशत। बहादुरगढ़ और दिल्ली सीमा के पास जल भराव से कॉलोनियों में मकानों को खतरा हो गया है। कई मकानों में दरारें आने लगी हैं, जिससे लगभग 15,000 लोग प्रभावित हैं। गीतांजलि कॉलोनी पूरी तरह डूब गई है। प्रशासन निकासी में जुटा है और प्रभावित लोगों के लिए देशी बोट बनाई जा रही हैं। जल्द निकासी न होने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है। 24 घंटे में 4 इंच तक बढ़ा मुंगेशुपर डैम का स्तर। झाड़ौदा बॉर्डर पर ठीक हो चुके कटाव।
मुंगेशपुर ड्रेन में क्षमता से अधिक पानी आने से जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण किनारों को ऊंचा किया जा रहा है। झाड़ोदा बॉर्डर और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास कटाव को ठीक करने का काम चल रहा है। दिल्ली के निजामपुर गांव के पास टूटे हिस्से की मरम्मत भी की गई है। ड्रेन के ओवरफ्लो होने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। पंचायत समिति की बैठक में तकरार, गाली गलौज और देख लेने की धमकी। बुलानी पड़ी पुलिस। बहादुरगढ़ में पंचायत समिति की बैठक में भारी हंगामा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि गाली गलौज और धमकी तक की नौबत आ गई, जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी और बैठक बीच में ही खत्म कर दी गई। चेयरपर्सन पक्ष का कहना है कि 2 एजेंडों पर सहमति बन गई थी, लेकिन दूसरे सदस्य इससे इनकार कर रहे हैं। पिछली बैठकें भी हंगामे की भेंट चढ़ चुकी हैं। एक साल में 22 बार उड़ाई थीं ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। 45,000 के चालान नहीं भरने पर गुरुग्राम पुलिस ने जब्त की कार। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने डिजलीसियस लिखी नंबर प्लेट वाली एक फॉक्सवैगन टाइगुन को जब्त किया। गाड़ी पर 45,000 रुपए के 22 चालान लंबित थे, जिनमें ओवर स्पीड और गलत पार्किंग जैसे मामले शामिल थे। डीसीपी ट्रैफिक के निर्देश पर 90 दिनों के भीतर चालान न भरने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन चालकों से HSRP नंबर प्लेट लगवाने का आग्रह किया है। लगातार बारिश से दमदमा झील गुलजार। वोटिंग का आनंद उठा रहे दिल्ली NCR के पर्यटक। गुरुग्राम के पास अरावली की तलहटी में स्थित दमदमा झील बारिश के पानी से लबालब भर गई है, जिससे पर्यटकों की रौनक बढ़ गई है। 5 दशक में पहली बार झील में इतना पानी आया है। दिल्ली NCR से पर्यटक बोटिंग का आनंद लेने आ रहे हैं। पर्यटक स्थल के मैनेजर ने बताया कि पर्यटकों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। गुरुग्राम में विदेशी युवती की हत्या मामले में जल्द होगा खुलासा। युगांडा एम्बेसी से संपर्क में पुलिस। गुरुग्राम में युगांडा की एक 22 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में पुलिस युगांडा दूतावास से संपर्क कर रही है। युवती का शव फ्लाईओवर के पास मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी हो रही है क्योंकि दूतावास से किसी का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। गुरुग्राम के काकरोला भांगरोला में तोड़फोड़ टीम पर लोगों ने किया पथराव। बुलडोजर ऑपरेटर गंभीर घायल। मानेसर के काकरोला भांगरोला गांव में अवैध वेयर हाउसों पर कार्रवाई के दौरान पथराव हुआ, जिसमें एक सहायक घायल हो गया। विभाग ने फरवरी में मालिकों को नोटिस दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने विरोध किया और कर्मचारियों से हाथापाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर में पाबंदी के बीच नदी से निकाली 1 लाख क्विंटल लकड़ियां, कीमत 5 करोड़। यमुनानगर में बाढ़ के बाद नदी से लकड़ियां निकालने वालों की मौज हो गई। पहाड़ों से बहकर आई लकड़ी ग्रामीणों के लिए कमाई का जरिया बनी। रोक के बावजूद लोग दिन रात लकड़ियां निकाल रहे हैं। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण सक्रिय हो जाते हैं। इन लोगों ने 4 दिनों में इतनी लकड़ियां निकाली कि 5 करोड़ रुपए कमाई हो सकती है। जगाधरी में सड़क पर उतरे असिस्टेंट लाइनमैन। इंक्रीमेंट और सेफ्टी किट न मिलने से नाराजगी। यमुनानगर के जगाधरी में असिस्टेंट लाइनमैनों ने वार्षिक वेतन वृद्धि और सुरक्षा किट न मिलने पर प्रदर्शन किया। यूनियन के प्रधान राजेश कश्यप ने बताया कि 2024 में नियुक्ति के बाद भी वेतन वृद्धि नहीं हुई और सुरक्षा किट भी नहीं मिली है, जिससे काम करते समय जान का खतरा बना रहता है। उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। हरियाणा में मोटा ब्याज वसूलने वाले सूदखोरों की खैर नहीं। यमुनानगर में गिरफ्तारियां शुरू। यमुनानगर में पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि ये लोग मोटा ब्याज वसूलते थे और ब्लैंक चेक लगाकर लोगों को धमकाते थे। पुलिस ने सूदखोरों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। अभी तक 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा में किसानों में छल का आक्रोश। बीमा योजना से धान की फसल बाहर। यमुनानगर जिले में धान की फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल न करने पर किसानों में गुस्सा है। किसानों का कहना है कि जलभराव से धान की फसल को हर साल भारी नुकसान होता है, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता। किसान योजना में धान को शामिल करने और मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। घर आंगन बना गंदे पानी का तालाब। सांप और बिच्छू के डर से घरों में कैद हुए लोग। सरस्वती नगर में एक परिवार का घर बारिश के पानी से भर गया है, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और घर में सांप बिच्छू जैसे जीव जंतुओं का डर बना हुआ है। परिवार ने पंचायत से शिकायत की है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उन्होंने प्रशासन से पानी निकालने और स्थायी समाधान की गुहार लगाई है। फसल नुकसान के लिए खुला क्षतिपूर्ति पोर्टल। 15 सितंबर तक करवाएं रजिस्ट्रेशन। यमुनानगर में भारी वर्षा और जलभराव से किसानों की खरीफ फसलों को हुए नुकसान के लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि किसान 15 सितंबर तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तहसील छछरौली,
बिलासपुर, जगाधरी, रादौर, साढौरा और सरस्वती नगर के किसान अपनी फसल के नुकसान की भरपाई के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। राशन कार्ड वालों की बल्ले बल्ले, अब सभी को 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। भारत सरकार ने करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए ऐतिहासिक घोषणा की है। अब पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने नहीं बल्कि सीधे 3 महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिन्हें बार बार लंबी कतारों में लगकर राशन लेने की परेशानी झेलनी पड़ती थी। किसानों भाइयों, खुशखबरी, 22वीं किस्त 4,000 रुपए की राशि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। 9वीं से 12वीं तक हर महीने मिलेगी 1,000 रुपए की स्कॉलरशिप। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय साधन सह पात्रता छात्रवृत्ति NMMS परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक छात्र 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। हरियाणा में तबादलों के इंतजार में 60,000 शिक्षक, 3 सालों से लगा है ब्रेक। हरियाणा में 3 साल से अध्यापकों के तबादलों पर रोक लगी है, जिससे शिक्षक संगठनों में नाराजगी है। सरकार ने अप्रैल, जून और सितंबर में तबादलों का आश्वासन दिया, पर मामला लटका रहा। लगभग 60,000 अध्यापक तबादले का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों ने सरकार और शिक्षा मंत्री पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है और जल्द तबादला ड्राइव शुरू करने की मांग की है। पलवल में रिश्वतखोर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR। केस में समझौता कराने को प्रधानाचार्य से की थी वसूली। पलवल के उटावड़ सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य सुनील यादव ने ASI मामचंद पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। प्रधानाचार्य के अनुसार बच्चे से मारपीट के मामले में समझौता कराने के नाम पर ASI ने उनसे 34,000 रुपए लिए, लेकिन समझौता नहीं कराया। शिकायत के बाद पुलिस ने ASI के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पलवल में बढ़ रहा HIV का खतरा। 5 साल में 40 गर्भवती समेत 650 से ज्यादा संक्रमित मिले। नवजातों को खतरा। पलवल जिले में HIV संक्रमण के मामलों में वृद्धि चिंता का विषय है। इस साल 8 महीनों में 101 नए मामले सामने आए हैं। असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सिरिंजों का उपयोग मुख्य कारण है। गर्भवती महिलाओं में संक्रमण से शिशुओं को खतरा है। स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है। समय पर जांच एवं उपचार से बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। जिले में ART केंद्र कम है। मोबाइल चुराकर खाते से निकाले 27,500 रुपए। मामले की सच्चाई की जान पुलिस भी हैरान। पलवल के रेलवे रोड स्थित एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से फोन चोरी हो गया। धतीर गांव के पवन नामक युवक ने फोन चुराकर खाते से 37,500 रुपए भी निकाल लिए। पीड़ित गौरव कुमार ने कैंप थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पवन के परिवार ने उसे पकड़वाने का आश्वासन दिया है। हरियाणा में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए ये दिग्गज नेता। पलवल में भाजपा अल्पसंख्यक सेल के पूर्व उपाध्यक्ष असगर खान समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने उनका स्वागत किया और भाजपा सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और भाजपा लोगों को बांटने का काम करती है। अधाना ने भ्रष्टाचार, अपराध और बाढ़ के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पानीपत में डिलीवरी के बाद नहीं रुक रहा था खून, पीड़िता की हो गई मौत। स्वजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। पानीपत के एक अस्पताल में डिलीवरी के बाद रक्त रिसाव से एक प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सिविल सर्जन ने भी जांच के आदेश दिए हैं। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर देखभाल में लापरवाही का आरोप लगाया है। पानीपत वर्क फ्रॉम होम के जाल में फंसा युवक, 14 लाख गंवाए। पानीपत में एक युवक को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर 14 लाख रुपए से अधिक की ठगी हुई। ठगों ने व्हाट्सएप पर संपर्क किया और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर टास्क दी। शुरुआत में मुनाफा देकर विश्वास जीता, फिर निवेश कराकर पैसे हड़प लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के सोनीपत में यमुना का घटा जलस्तर तो दिखा बर्बादी का मंजर। फसल देख रो पड़े किसान। सोनीपत में यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। खेतों से मिट्टी बह गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। राई और गन्नौर के कई गांवों में खेत जलमग्न हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। पशुपालन विभाग ने पशुओं के स्वास्थ्य की जांच की है।
किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है।